हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ऑर्डर के सीजन 2 के तीसरे एपिसोड को। चलिए बिना देरी के चलते हैं कहानी की ओर। सीरियल किलर का किस्सा आखिर खत्म हुआ। जैक गैब्रियल को बताता है कि वो चीयरलीडिंग सेशंस को सीरियसली लेना स्टार्ट करेगा, जिससे वो गैब्रियल के उस पर भरोसे को बनाए रख सके। इधर रैंडल और हेमिश को नियोफाइट्स के सवालों से बचने के लिए एक दूसरे को किस करना पड़ता है। इससे हमें पता चलता है कि नाइट्स अभी भी अपनी मेमोरीज खोने का दिखावा कर रहे थे। इधर निकोल और लिलिथ भी एक दूसरे को टेंपल में किस करते हैं। उन दोनों के मन में जेन्युइन फीलिंग्स थी। शाम को ये चारों घर पर मिलते हैं। जैक उन्हें कहता है, ऑर्डर ने हमारी चीजें चुराई, क्यों ना हम उनसे उनका सब कुछ चुरा ले। ये सुनकर चारों के चारों खुशी से नाचने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनका सामान भी मिल जाता और वेरा को उन पर शक भी नहीं होता। दूसरी तरफ हम वेरा को एक नेकलेस के ऊपर स्पेल करते देखते हैं, जिससे वो रेलिक्री का दरवाजा खोलती है जो बुक शेल्फ के पीछे था। जैक इस रास्ते के बारे में नाइट्स को बताता है। वो कहता है ये काम बहुत आसान होगा, दरवाजे पर तो ताला भी नहीं है। अगले ही पल हम मिस्टोन को एक सिकल पर स्पेल करते हुए देखते हैं। हेमिश नाइट्स को अपने एक घर में लेकर जाता है, क्योंकि इसी घर में वो लोग उनका सामान चुरा कर रखने वाले थे। लिलिथ उन्हें कहती है, मगर हम रेलिक्री तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि पिछली बार तो जैक के साथ अलाइसा यानी कि मैजिस्ट्रेटस थी। क्या तुम्हें याद है अलाइसा ने कोई सिजिल पकड़ रखा हो जिससे वो वहां तक पहुंच पाई। अगले सीन में जैक एक्रोन्स कॉल्ड्रन लौटाने के लिए अलीसा से टेंपल में मिलने आता है। अलीसा अपने जादू को ठीक करने की कोशिश में लगी हुई थी। साथ ही वो इलिनोर की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। जैक चुपके से एक स्पेल करके अलीसा के हाथ का छाप ले लेता है। रात को ये चारों टेंपल पहुंचते हैं। अलीसा के सिजिल की मदद से ये चारों फियर कॉरिडोर तक पहुंच जाते हैं। उनके कॉरिडोर में आगे बढ़ते ही सीलिंग पर लिखे कुछ अक्षरों से रोशनी निकलने लगती है। अगले ही पल हेमिश खुद को एक जंगल में पाता है। बेशक यह एक जाल है, वो सभी उनके सबकॉन्शियसनेस डर का सामना करते हैं। हेमिश के सामने एक गुड़िया आ जाती है जो उसे डरा देता है। रैंडल को ऑर्डर का हेड दिखता है। इससे रैंडल का डर हमें पता चलता है। रैंडल कभी भी ऑर्डर में शामिल नहीं होना चाहता था। इधर जैक भी जंगल में था। वो अलीसा और जैक को देखता है। अलीसा डरी हुई लग रही थी। जैक उस पर अटैक कर देता है। हम अलीसा को मरते हुए देखते हैं। जैक का सबसे बड़ा डर उसके प्यार को खोना था, वो भी अपने ही हाथों। अगले सीन में हम इन चारों को कैफे में बैठे देखते हैं। वो एक दूसरे को बताते हैं उन्होंने क्या देखा। लिलिथ बताती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। क्या लिलिथ उनसे कुछ छुपा रही थी या सच में उसका कोई डर नहीं था। ये लोग जैक पर काफी गुस्सा करते हैं, क्योंकि उसने उन्हें फियर कॉरिडोर के बारे में कुछ नहीं बताया। जैक कहता है, ऐसा नहीं हुआ था तब, जरूर अलीसा ने कुछ तो किया जिससे उन दोनों के साथ ऐसा तब नहीं हुआ। जैक उन्हें बताता है कि अलीसा ने एक नेकलेस पहन रखी थी जो वो नहीं पहनती थी। जरूर वो कोई ताबीज होगा। हेमिश कहता है, मैंने ऐसा लॉकेट वीरा के गले पर भी देखा है, हमें उस लॉकेट को हासिल करना चाहिए। अगले सीन में हम मिस्टोन को केपलर के साथ एक सिकल को हाथ में लेकर एक स्पेल की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी वहां हेमिश उनके लिए 2 ग्लास कॉकटेल लेकर आता है। वो इसी बहाने से वीरा के गले के लॉकेट को ध्यान से देखता है, जैसे कि वो उसे स्कैन कर रहा हो। इसके बाद नाइट्स एक अजीब खोपड़ी जैसे कैमरे का उपयोग करके उसकी आंखों से छाप ले लेते हैं, जो उसे पीछे की ओर प्रोजेक्ट करता है, और ये लोग जादू से इसका 3D प्रिंट ले लेते हैं। इसी ऑप्टोग्राफी की मदद से नाइट्स नकली ताबीज बना लेते हैं जो उन्हें फियर कॉरिडोर से बिना किसी परेशानी गुजरने दे। रात को ये लोग वापस फियर कॉरिडोर में पहुंचते हैं। ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं, मगर दोबारा से सीलिंग के ऊपर अक्षर चमकने लगते हैं। मतलब ये तरकीब काम नहीं आई। हम दोबारा बार में इन लोगों को डरे सहमे बैठे हुए देखते हैं। अगले सीन में हम प्रोफेसर फोले को एथिक्स क्लास लेते हुए देखते हैं। वो अपने असिस्टेंट साल्वाडोर को क्लास में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो बच्चों को एक वीडियो दिखाता है जिसमें कोई जादू कर रहा था। गैब्रियल तुरंत सबका ध्यान भटकाने के लिए कहती है कि ये फोटोशॉप्ड है। क्लास के बाद गैब्रियल जैक को बताती है कि वो वेरा के लिए किसी दानव को पकड़ने जा रही है। इससे जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दानव को बुलाने के लिए एक स्पेल बुक लेकर बाहर पहुंचता है। जैक उन्हें बताता है कि वो लोग ये काम करने के लिए एक दानव की मदद ले सकते हैं। ऐसे ही एक दानव है ज़ेकिया। वो बताता है ज़ेकिया एक बैरन डेमोन है जो अपने मालिक के लिए कुछ भी चुरा सकती है। यह एक भयानक विचार जैसा लगता है और रैंडल भी ऐसा ही सोचता है, लेकिन जैक को पूरा विश्वास है कि जब तक प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाता है तब तक यह एक सीधी प्रक्रिया रहती है। जैक कहता है, हम उसे बुलाएंगे, वो आएगी, हम उसे टोल देंगे और हम क्या करवाना चाहते हैं वो उसे बताएंगे, बस। हेमिश और लिलिथ ये करने के लिए मान जाते हैं। रैंडल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रैंडल के पास अलीसा आती है। ये दोनों ही दुखी थे। वो लोग कुछ यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। हालांकि बातचीत राक्षसों के टॉपिक में बदल जाती है। अलाइसा उसे बताती है कि ऑर्डर एक राक्षस को नियंत्रित करने की कोशिश में है, क्योंकि कुछ सालों पहले किसी ने उस राक्षस को बुलाते समय नंबर 1 नियम को तोड़ दिया था, जिसे राक्षसों के हेल से आने के बाद नहीं तोड़ा जा सकता। अलीसा आगे बताती है कि राक्षसों के आने के बाद उन्हें समॉन नहीं किया जा सकता, यानी कि आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सुनकर रैंडल उनके घर की तरफ भागने लगता है, मगर उसने आने में देर कर दी। जेकिया को बुला लिया गया था। लिलिथ उसे यह काम अगले दिन करने के लिए कहती है और उनकी रिक्वेस्ट पूरा होने तक वह अपनी दुनिया में नहीं लौट पाती। सब लोग यह अगले दिन करने के लिए मान जाते हैं। यहाँ निकोल लिलिथ को बता देती है कि उसने ऑर्डर के कहने पर उसकी मेमोरीज मिटाई। लिलिथ उसे इस सब के लिए माफ भी कर देती है। दूसरी तरफ हम हेमिश और वेरा के बीच रोमांटिक कनेक्शन देख पाते हैं। अगले सीन में हम नाइट्स को जेकिया को समॉन करते हुए देखते हैं। जेकिया अपने काम में काफ़ी अच्छी थी। वे ऑर्डर की तिजोरी से सब कुछ हासिल करने और उसे नाइट के ठिकाने में जमा करने में सक्षम होती है। सब लोग अपनी खोई हुई चीज़ों को देख बहुत खुश हो जाते हैं। रैंडल मिडनाइट की हाइट देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सारे नाइट्स प्लान करते हैं कैसे वो अपना याददाश्त लौटने की बात ऑर्डर को बताएंगे कि तभी उन्हें वेरा का मैसेज मिलता है। वेरा उन्हें जल्द से जल्द टेंपल पहुंचने के लिए कहती है। टेंपल पहुंचकर वो देखते हैं सब लोग एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे थे। सब दुखी थे। ऐसा लग रहा था मानो सब लोग दुनिया खत्म होने के आखिरी समय में हो। तभी वहाँ मिस स्टोन आ जाती है और उन्हें सूचित करती है कि वो लोग 46 घंटों में मरने वाले हैं, क्योंकि दानवों का राजा दानवों की दुनिया से हमारी दुनिया में आ जाएगा। ऑर्डर हमेशा से उसके ऐसा न कर पाने का ख्याल रखती आई है, उसे रोकती आई है, मगर हम इस बार उसे नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इस काम के लिए काम आने वाले हथियार गायब हो गए हैं। नाइट्स को लगता है कि वेरा हथियारों को पाने के लिए ये सब कर रही है। तभी वहाँ अलाइसा आ जाती है और जैक को एक कोने में ले जाकर उससे पूछती है क्या ये उन लोगों का काम है। वो उसे कहती है ये राक्षस रोगवान दानवों का राजा है, वो सबको मार डालेगा। रोगवान लोगों के डर को कंट्रोल करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वह आखिरी बार मुक्त हुआ था। ये सुनकर जैक उससे कहता है कि वो रोगवान को रोकने के लिए सिकल्स लौटा देगा। नाइट्स घर पर सिकल्स ढूंढने के लिए पहुंचते हैं, मगर ये क्या, उनका पूरा घर खाली था। ऑर्डर के सामान के साथ साथ नाइट्स ने अपने पूर्वजों के रिलिक्स भी खो दिए। अब अगले एपिसोड में देखना ये है कि आखिर कौन रोकेगा रोगवान को, क्या वो ऑर्डर होगा या नाइट्स। दोस्तों इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस सीरीज़ के बाकी एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिल जाए।